ये एक नंबर लिखा है मैंने, जरा वो स्क्रीन पर दिखाते हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट ये नंबर दिखाएंगे इस कागज पर जो मैंने लिखा है। ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अब यही चीज देवनागरी में भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है देवनागरी लिपि में 82 82। अब ये क्या है 82, इसका खेला मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रामनवमी की शोभा यात्राओं के दौरान बिहार और बंगाल में पिछले दिनों जो हिंसा हुई उसने दोनों ही राज्यों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर दिया है। सियासत की एक नई सरगर्मी देखने को मिल रही। यही नहीं, इस मामले पर अलग अलग अदालतों में याचिकाएं भी दायर हो गई हैं। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है जिसमें रामनवमी के दौरान अलग अलग राज्यों में कई हिंसा की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की है। याचिका में पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात में रामनवमी के दिन निकले जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर कार्रवाई की मांग की गई है। दंगों में घायल लोगों और संपत्ति को हुए नुकसान का हर्जाना देने की मांग की गई है। बंगाल और बिहार में इस हिंसा से सियासत में जो हलचल हुई है उसके बारे में भी अब आपको बता देते हैं। रामनवमी के मौके पर बिहार के नालंदा जिले में, बिहार शरीफ और रोहतास जिले के सासाराम में हिंसा हुई। बिहार शरीफ में हुई हिंसा के सिलसिले में 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सासाराम में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 3 एफआईआर दायर की गई हैं और करीब 40 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार शरीफ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। इस मुद्दे पर रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के नवादा में एक रैली में नीतीश कुमार को घेरा। अमित शाह की रैली सासाराम में भी होनी थी, लेकिन सांप्रदायिक तनाव के बाद कानून व्यवस्था के मद्देनजर वहां उनकी रैली नहीं हो पाई। अमित शाह ने अपने दौरे से पहले बिहार की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजाय राज्यपाल से बात की। बाद में रैली में कहा कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना तय कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार अपने वजन से गिरने वाली है और कमल की सरकार बनने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो जैसे कि आपने देखा 40 सीटों का जिक्र हुआ है। तो ये जो मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था, आप कहेंगे ये तो 40 की बात हुई है, तो फिर ये 82 क्यों दिखा रहे हो? ये 82 का क्या खेला है भाई, ये अभी आप समझ जाएंगे। तो 82 में से 40 तो ये हो गए, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं बंगाल की। अगले लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार की चुनौती बड़ी होने वाली है और उसी को लेकर के यहां पर ये सारी बातें चल रही हैं। बिहार के आंकड़े आपको बता देते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कुल 40 सीटें हैं। यहां पर जेडीयू को 16 मिली थी, बीजेपी को 17। उस समय ये दोनों पार्टियां गठबंधन में थी। कांग्रेस 1 पर थी और एलजेपी भी बीजेपी के साथ ही थी, जेडीयू के साथ, तो वो 6 पर थी। यानी कि अगर आप उस समय की जो एनडीए थी उसको जोड़ लें तो जो नरेंद्र मोदी का आंकड़ा था 303 पार, 300 पार, उसमें बिहार का एक भारी योगदान था यूपी के अलावा।
यूपी 80 लाता है, बिहार 40 लाता है। तो ये प्रदर्शन बिहार का था। लेकिन इस बार महागठबंधन है, और महागठबंधन किस तरीके से प्रभाव करेगा भारतीय जनता पार्टी पर, क्या प्रभाव होगा उसका, क्या ये उसी की गणित तो नहीं है? देखिए, ये बड़ी दुखद बात है कि आज जगह जगह पर धार्मिक विषयों पर दंगे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुए, पर अब एक त्योहार के समय आप देख रहे हैं कि हमेशा हिंसा होने के आसार हैं। और खास तौर से बिहार में, यहाँ पहले भी दंगे हुए हैं, पर आप एक चीज बिहार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पटना जाएं तो पटना के इर्द गिर्द सारे धर्म के बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं। पटना से थोड़ी ही दूर पटना साहिब है, जो सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी दूर जाएं तो पावापुरी है, जहां पर भगवान महावीर ने समाधि ली थी। और आगे जाएं तो बोध गया है, जो बुद्धिस्ट धर्म का केंद्र माना जाता है। और जरा सा बगल में उसके गया है, जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थान है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बिहार में मिले जुले धर्मों के लोग रहते हैं। अब हुआ क्या है, और ये आज से नहीं हो रहा है, पर मुझे दुखद लगता है कि इतने 7 दशक 1947 और हमारे संविधान के बाद ये स्थिति है कि धर्म को राजनीति से इस तरह से जोड़ दिया गया है कि उसका कहीं ना कहीं चुनाव से में जीतना या हारना, ये उसका लक्ष्य है। मेरा ये मानना है कि दंगे होते नहीं है, ये मैं बिहार की ही नहीं बात कर रहा हूं, दंगे भड़काए जाते हैं। और जो इसमें अतिवादी तथ्य हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उन पर अंकुश और रोक लगाने का काम सरकारों का है। उनसे एहतियात रहना सरकारों का ये उत्तरदायित्व है। तो हो सकता है प्रशासनिक कोई कमी रही हो, पर इसमें दो राय नहीं है कि दंगे जो आज हो रहे हैं उसमें एक राजनीतिक लक्ष्य है, मकसद है, हस्तक्षेप है। तो भाई 82 में से 40 का तो हिसाब ये रहा। अब ये बिहार की बात हो गई। पश्चिम बंगाल में भी रामनवमी की शोभा यात्राओं के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं, आप जानते हैं, हिंसा हुई वहां पर। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को हावड़ा में ये जो हिंसा हुई है, उसके बाद रविवार को हुगली में रामनवमी से जुड़ी हुई एक शोभा यात्रा के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। शोभा यात्रा का आयोजन बीजेपी, वीएचपी और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने किया। उधर हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 5 अप्रैल तक एक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो हिंसा से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज, अब तक हुई गिरफ्तारियां, ये सब एक रिपोर्ट में सौंपे। बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंसा की एनआईए जांच की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रभावित इलाकों में केंद्रीय पुलिस बलों को तैनात किया जाना चाहिए। आज हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में ममता बनर्जी सरकार से पूछा कि आखिर हिंसा क्यों भड़की और क्या पुलिस को इसका अंदाजा नहीं था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जब इस इलाके में पहले भी समस्या होती रही है तो रामनवमी के जुलूस की इजाजत यहां क्यों दी गई। 6 अप्रैल को हाईकोर्ट की सुनवाई होगी। उधर हुगली के बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया है कि रामनवमी पर हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी और यह उसका नतीजा है, जिसे ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए, मुस्लिम वोट पाने के लिए तैयार किया है और वो अब इस्तीफा दे दें। लॉकेट चैटर्जी ने यह भी दावा किया कि बंगाल में हिंदू खतरे में है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हुई हिंसा की भी एनआईए जांच होनी चाहिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने शुवेंदु अधिकारी की भी बात सुनी। आइए सुनते हैं कि इस पर टीएमसी और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। Once you go to BJP, all your sins are washed away. So BJP's people are involved and they know if the case goes to the ED or the CBI or the NIA or for that matter any other central investigating agencies, they will walk away scot-free.
They know it very well. And if West Bengal police or Kolkata police or Howrah police is investigating the matter or the incident, then ultimately the perpetrator will be taken to task, and every BJP leader involved in instigating this untowardly incident and creating the unrest at large will be exposed and action will be taken against them. रामनवमी के शोभा यात्रा के ऊपर हिंदुओं के ऊपर मुसलमान लोगों ने मस्जिद से ऊपर से पत्थर फेंका और पुलिस लोग भी पूरा एकदम ऐसे ही ऑडियंस होके देख रहे थे। अभी भी जगह का परिस्थिति बहुत खराब है, पुलिस लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका NIA क्वेरी हो और जो एक्चुअल क्यों कौन इसका ऊपर में किसका हाथ है वो सामने आए। तो 82 में से 40 का हिसाब पहले, फिर बचे 42। कितने हैं बंगाल में लोकसभा की सीट? अब आया आपको ये खेल समझ 82 का। तो सीधी सी बात है, ये आप देवनागरी में भी देख लीजिए, ये है पूरा 82 का फेरा और इसमें अलग अलग दल हैं, वो अलग अलग अपनी राजनीति सिंहासन 24 के लिए बनाए हुए हैं। बंगाल की अगर बात कर लें तो जरा स्क्रीन पर आपको कुछ ग्राफिक दिखाते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे। नवल किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं आरजेडी के, मानव जायसवाल TMC के, प्रोफेसर गोवर्धन दास JNU के और RP सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है। ये जरा आपको आंकड़े दिखाते हैं इससे पहले कि आप सब पर आए एक बहस के लिए। तो ये आंकड़े देख लीजिए। तो ये 2014 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें वोट शेयर है आपके सामने। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस करीब 40% पर थी, बीजेपी करीब 17% पर। ये हैं 2014 के आंकड़े। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो TMC जा पहुंची 44.9 और बीजेपी 10.1% पर। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में यह कांटे की टक्कर बन गई और उस समय अगर आपको याद होगा कि जम के ये ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत तेज थी TMC और बीजेपी दोनों के बीच में। 43.3 पर तृणमूल कांग्रेस और 40.2% वोट शेयर, ये था भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी के एम्बिशंस जगते हैं कि हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बिल्कुल इसी किस्म की स्थिति 2021 में, फुल फ्रेम जाते हैं स्क्रीन पर, 2021 को जो चुनाव हुआ, ये विधानसभा का चुनाव था, तृणमूल पहुंच गई 47.93 पर और भारतीय जनता पार्टी 40% से 2% कम होकर के 38.14, लेकिन बढ़त उन्होंने बनाई रही। तो सीधी सी बात है, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति जिसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरे हुए हैं कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, यही चीज बिहार में भी हो रही है। तो ये पूरा खेल फॉर द लास्ट टाइम मैं आपको जरा दिखा दूं, वो ये है 80 उत्तर प्रदेश दे देगा, 80 सीटें, तो वहां पर एक मुश्त लड़ाई हो जाएगी। बाकी 82 सीट जो है वो इन दोनों राज्यों से आएगी, यानी कि 3 राज्य मिला लीजिए तो 162 लोकसभा सीटें तो यही हो गई। शायद इसीलिए तो कहीं ये सब नहीं हो रहा। मैं स्वागत करना चाहता हूं सब मेहमानों का। RP सिंह जी, मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। जो हुआ बंगाल में और बिहार में और उसका सीधा असर अगर आप साल भर बाद जो चुनाव होना है उसके साथ जोड़ करके देखें तो क्या गलत है। और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन में कह रहा है, अभी पिछले ही हफ्ते बोला कि जब तक राजनीति और धर्म एक साथ जुड़े रहेंगे नफरत खत्म नहीं होगी। मैं अपेक्षा करता था कि आप इस सारी एनालिसिस के बीच में एक एनालिसिस और बताते कि जो भी हाल में वहां पे बाई इलेक्शन हुआ सागर दीघी का, उसका भी आप रिजल्ट बताते। वो 22,000 वोट से ममता बनर्जी हारी 13 साल बाद, लगभग 50,000 वोट से पिछली बार जीती। मुझे अंदाजा नहीं, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लगभग 50,000 वोट से पिछली बार वह इलेक्शन जीती थी, इस बार वो 22,000 से हार गई और वहाँ पे लगभग 60% से ऊपर वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं, उसके बावजूद वो हार गई। तो आपको जो देखना है उस परिप्रेक्ष्य से भी देखें कि अपना मुसलमान मतदाता जो उनके लिए बड़ा वोट बैंक है, वो उनके लिए, उनको लग रहा है कि उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए उनके लिए जरूरी था ये जो हुआ। और आप निरंतर देखिए कि अगर एक दिन होता, चलिए रामनवमी वाले दिन हुआ, परंतु उसके बाद निरंतर हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार चल रहा है। और सरकार ये कह दे कि ये कहकर हाथ पल्ला झाड़ने के लिए बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं। अरे हैं तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर दी, आप फेल कैसे हो गए। फिर दीदी ने उसी दिन रामनवमी वाले शुभ दिन ही वहाँ पर धरना रखा, वहाँ पर प्रोटेस्ट रखा
और पूरी की पूरी जो पुलिस फोर्सेस थी वहाँ पर लगा दी ताकि बाकी जगह से ध्यान बटा रहे। और ये हुआ भी वहाँ पर। और वहाँ पर क्या कह रही थी दीदी कि भाई मुसलमान तो कुछ नहीं करेगा, नमाज के दिनों में रोज़ा के दिनों में मुसलमान कुछ नहीं करेगा, और इसलिए मुसलमान तो बड़ा शांति प्रिय है। और ये भी कहा कि आप कृपा कर रामनवमी का जुलूस मुसलमानों को मुल्क से मत निकालो। अरे निकालो, मतलब आप ये अब इस देश में 1946 16 अगस्त की बात हो गई जब ये तय कर दिया गया था कि हमारे यहाँ से हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलेगा, और उसका आउटकम क्या हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा। उसका आउटकम हुआ कि देश के 2 टुकड़े हुए। आप उसी लाइन पे वापस चल पड़े हैं कि नहीं हमारे यहाँ से हिंदुओं का जुलूस, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा। इस देश में आज पहली बार हो रहा है कि दुर्गा पूजा का जुलूस और रामनवमी का जुलूस, विसर्जन का जो जुलूस और रामनवमी का जुलूस, दोनों पर रोक लगाई जाती है। 2018 में बिल्कुल इसी तरीके की बातें मानव जायसवाल, और ये आरोप जो लग रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कानून के हिसाब से चलें मानव जायसवाल, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? राजनीति तो देखिए 2018 में यही बातें हुई, 2019 में चुनाव था, 2020 में यही बातें हुई, 2021 में चुनाव था, और अब 2024 में चुनाव है, 2023 में यही बातें हो रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं मानव जायसवाल, लेकिन राजनीति एक सेकंड के लिए अलग रख दीजिए, कानून व्यवस्था आपके राज्य में आपकी जिम्मेदारी है। सवाल आपसे क्यों ना पूछे जाए, इस आगजनी के लिए आपको जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए? पहले तो संख्या जी इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखिए। जो बड़ा परिप्रेक्ष्य है कि निश्चित रूप से वहां पे कुछ त्रुटियां हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो राम लला की यात्रा में जो लोग आए थे, जो आते हैं, वो क्रिमिनल्स नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो धार्मिक लोग आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो करते हैं, जो बंदूक से तमंचे निकाल के तमंचे लहराते हैं, तलवार लहराते हैं, मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूं कि जो शिवपुर वाला इलाका है, मैं हावड़ा का बाशिंदा हूं, उसी इलाके में सुबह के वक्त लगभग 10 साढ़े 10 बजे हमने राम यात्रा निकाली, बड़ी राम यात्रा निकाली, और उसी दौरान ये देखिए आज तक ने उसको कवरेज भी दिया नहीं, ठीक है, वो देखिए किसी और चैनल की क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं है मानव जी, वो छोड़ दीजिए, किसी और चैनल की क्लिप मत दिखाइए। अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि जांच एजेंसी जांच करने से पहले आप किसी के हाथ में बंदूक दिखा दे रहे हैं, कोई और एक और वीडियो दिखा रहा है पत्थर मारते हुए, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। जांच का यही देखिए, बिल्कुल यही सब चीजें बातें 2018 और 2020 में भी हम सुन चुके हैं। क्या हम ये माने कि ये सारा खेल अब ये देखिए वोट शेयर बनाए रखने का है? उसी रास्ते पे जब हमने राम यात्रा निकाली तो हमने ये धनुष बनाया, और ये तीर है हमारा जो कलम है, 10,000 कलम हमने बांटे बच्चों को उसी इलाके में। वहां के माइनॉरिटी इलाके से भी हम गुजरे, वहां हमको शरबत पिलाया गया, पानी पिलाया गया, वो बातें सब सही हैं। देखिए पूरा देश भर में ऐसे ही होता है, शांति प्रिय शरबत पिलाई जाती है। क्रोनोलॉजी पॉइंट ये है कि आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ और पुलिसिया जांच से पहले राजनीति हावी हो गई है। हमको तो सीधा सीधा ये 82 का फेर लगा। राजनीति देखिए जी, मैं आप बिहार की भी थोड़ी सी बात कर लें। नवल किशोर जी, वक्त कम है इस वजह से सबको समय देना चाहता हूं। नवल किशोर जी, आपके पास आना चाहता हूं। बिहार में भी बिल्कुल ऐसी स्थिति देखने को मिली है, वायलेंस हुई है, वायलेंस हाथ से बाहर निकला, जिम्मेदार आप हैं क्योंकि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। देखिए ये सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने त्वरित रूप से ऊपर कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, लगातार सिचुएशन को देखा गया और कंट्रोल किया गया। आप दूसरा पक्ष आपको बताना चाहिए कि उसी समय में अमित शाह जी जाते हैं और एक मंच, राजनीतिक मंच से उस समय ऐसी बातें कहते हैं जिसका कि सीधा जो रिलेशन है वो पॉलिटिसाइज करना है। भाई वायलेंस को कौन पॉलिटिसाइज करता है? भाजपा करती है। मीडियम किसका है? भाजपा का है। दंगा करने का आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दंगाई पार्टी कौन है? भाजपा है। ये तो सब लोग जानता है ना। वहां पे जाकर ये बात करना कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, भाई साहब आप गृह मंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री को एक्ट करना चाहिए, ये कहने की क्या जरूरत है? और आप कहते हैं कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, तो आप गवर्नर से सीधा क्यों बात करते हैं? आपको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। अगर कोई हेल्प चाहिए तो उनके थ्रू जाना चाहिए। आप अहंकारी संघवाद का उदाहरण क्यों देते हैं? इस तरह की बात आपको करने का कोई हक नहीं है। अगर आप आरपी सिंह जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए कमाल की बात है, ये दंगाइयों को उल्टा लटकाने के पक्ष में नहीं है। अगर गृह मंत्री जी कहते हैं कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे, उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि अरे भैया दिखता है कि आप दंगाइयों के साथ हैं।
ये दंगइयों के साथ दिखता है और वापस से बिहार के अंदर जंगल राज 2 आ गया। हमारे साथ भी सरकार चली, परंतु उस काल में कभी ये हुआ नहीं। एक एक करके रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोर्ट नहीं है। मैं आरपीसी में बैठा हूं, आपको आपकी आवाज दबा सकता हूं, अच्छी बात नहीं है। आपका नाम आरपी सिंह नहीं है। आपको ये नवल जी रुक जाइए। मानव जायसवाल, देखिए इस तरीके से बहस नहीं होगी, मुझे बीच में आना पड़ेगा। ये राइट टू रिप्लाई आरपी सिंह, उसके बाद मैं वापस आता हूं जी। देखिए, रिटर्न ऑफ जंगल राज 2 हो गया, वहां पर दिख रहा है कि पूर्णतः किस प्रकार से लूटपाट हो रही है, किस प्रकार से हत्या हो रही है, किस प्रकार से थानों पर जाकर धमकाया जाता है, किस प्रकार से बहनों के साथ बलात्कार और हत्याएं की जा रही है, सबको दिख रहा है। और ये जो अभी जो हुआ, ये स्पष्ट दिख रहा है कि आप सिर्फ एक सब तबके के वोट बैंक के चलते हुए ये सब कुछ कर रहे हैं। नहीं तो लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर वहां पर दंगा सवाल होगा। मेरा ये था कि क्या ये पूरी गणित 2024 में 82 सीटों की है? इसको मैंने अभी कहा कि जो अभी बाई इलेक्शन हुआ बंगाल में, ये उसकी गणित है, क्योंकि वहां पर बाई इलेक्शन में ममता दीदी चलिए हारी हैं, 22,000 वोट से हारी हैं। जो 50,000 से जीता हुआ 22,000 से हारी हैं,